राजधानी शिमला के पीटरहॉफ होटल में आयोजित नॉर्दर्न जोन काउंसिल की बैठक के दूसरे दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के विकास, सड़क संपर्क और विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर सरकार का दृष्टिकोण रखा। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग की भूमिका भविष्य में और अधिक व्यापक होगी तथा विभाग केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बांधों और अन्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं के निर्माण में भी सक्रिय भागीदारी निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कई दुर्गम गांव आज भी सड़क सुविधा से वंचित हैं। इन्हें सड़क नेटवर्क से जोड़ने के लिए राज्य सरकार विशेष नीति तैयार करेगी और आवश्यक बजटीय प्रावधान भी सुनिश्चित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सड़क संपर्क सामाजिक और आर्थिक विकास की रीढ़ है और सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी गांव सड़क सुविधा से वंचित न रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पेपर लीक मामलों को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व सरकारों के कार्यकाल में ऐसी घटनाएं सामने आई थीं, जबकि केंद्र सरकार भी इन्हें रोकने में प्रभावी साबित नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि नीट परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए एचआरटीसी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन बीबीएमबी में हिमाचल के अधिकारों और लंबित एरियर के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार अपने हितों की रक्षा के लिए लगातार प्रयासरत है। नॉर्थ जोन का इंटरैक्टिव सेशंस हिमाचल प्रदेश पीडब्ल्यूडी विभाग ने बुलाया है। भविष्य की क्या चुनौतियां और वर्तमान में किन चुनौतियों का हमने सामना करना है, कैसे सस्टेनेबल रोड्स बने, बिल्डिंग्स बने, टनलिंग बने और पीडब्ल्यूडी का मैंडेट जो है वो कैसे वाइडर होना है। तो मेरा ये मानना है कि पीडब्ल्यूडी जो हिमाचल प्रदेश में है, जो भी अपनी 70% कार्य और एनर्जी सड़कों पर लगाता था, भविष्य में हमारी सरकार ये प्रयास करेगी कि पीडब्ल्यूडी विभाग टनलिंग भी बनाए, रोपवेज भी बनाए, सड़क तो बनाते ही हैं, पुल तो बनाते ही हैं, उसमें तो उनकी एक्सपर्टीज़ है और डैम बनाने के दृष्टिकोण से भी पीडब्ल्यूडी के लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। मैं इस वाइडर मैंडेट को अपने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से मैं चर्चा करने के बाद आने वाले समय में हम इसमें बहुत सुधारात्मक कदम उठाएंगे। सर्कल नीट का पेपर है और एचआरटीसी बसों में बच्चों को देखो आपने दिया है सर, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, नीट का पेपर बच्चों का लीक हुआ है और ये भारतीय जनता पार्टी के समय ही लीक हो रहे हैं, ये कोई अभी से नहीं लीक हो रहे। हमारे समय जब कांग्रेस की सरकारें थे, कभी भी इस प्रकार के कोई पेपर लीक नहीं हुए थे। चाहे राजीव गांधी जी थे, चाहे मनमोहन सिंह जी थे, कभी पेपर लीक नहीं हुए। क्यों पेपर लीक हो रहे? ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी गलती है। लाखों बच्चे हमारे नीट के एग्ज़ाम में बैठते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि मैं पेपर देने के बाद अच्छा एक एग्ज़ामिनेशन पास करके अच्छी जगह जाऊंगा, डॉक्टर बनूंगा, और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में हाल था। सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में पेपर बेचे जाते थे, पुलिस पेपर भर्ती लीक हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कोई इसकी इंक्वायरी नहीं दी। मुझे सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड का पता लगा, हमने सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग भी किया और जो पेपर बेचने वाले और पेपर लीक करने वाले थे उनको जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तो कोई एक्शन नहीं लिया। नीट के पेपर में भी हमने नीट के हिमाचल के बच्चे हैं, हमने ये कहा कि बार बार किराया क्यों खर्च करें, पहले ही उनको बहुत स्ट्रेस मिला है। नीट के हिमाचल के बच्चों को पूरी बस यात्रा फ्री मिलेगी, आने जाने का पूरा फ्री में उनको सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। लेकिन मानसून की हर साल के लिए तैयारी, अब तो हमें मानसून से लड़ने का अनुभव हो गया। हम जहाँ पुल टूट जाता है, एक हफ्ते के अंदर हम वैली ब्रिज लगाकर उसको जोड़ देते हैं। ये सारा अनुभव हमें मानसून ने सिखाया। यही चीज़ मैंने अभी अंदर कही। देखिए, बीबीएमबी में हमारा राइट था, बीबीएमबी के चेयरमैन मिलना चाहते थे, लेकिन मैं किसी कारणवश मिल नहीं पाया। कल उनको बैठे बेचारे इंतज़ार करते रहे। लेकिन बीबीएमबी में हमारा जो 7.19 का एरिया जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में पक्ष में किया है, मैंने उनसे कहा है कि हमारी एक और शर्त है कि इस एरिया में हरियाणा में सरकार हाई कोर्ट में ये एफिडेविट दे कि हम एरिया देने के लिए तैयार है। बाकी पंजाब और राजस्थान से हमारी बातचीत चल रही है। अभी मैं इस मामले में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से भी बात करूंगा। धन्यवाद।